धरती ना अपना दल के लिए नई है, ना अपना दल इस धरती के लिए नया है। अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इस क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां कभी ना पहुंचे हैं। और आप सभी से, इस पूरे क्षेत्र से, हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सबको सदैव अपार स्नेह प्राप्त हुआ है। और शायद यही कारण है, बहुत बहुत धन्यवाद, और यही कारण है कि आपका ये मोह, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह सदैव और निरंतर हम सभी को आपके बीच यूं खींच कर लाता है। और जब भी इस झांसी की धरती पर कदम पड़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जीवन में, मन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार हुआ है। अपना दल ने अपने शुरुआती दौर से दबे कुचले, पिछड़े, दलित, कमजोर समाज की जिस लड़ाई को लड़ने के लिए जन्म लिया है, उस सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और तेज करने के लिए जो ऊर्जा हमें इस जनपद की धरती से, झांसी की धरती से मिलती है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आपने अपना दल के सफर को देखा है, अपना दल की यात्रा को देखा है, संघर्षों का वो दौर भी देखा है, डॉक्टर साहब के वक्तव्यों को भी सुना है। आज इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों का त्याग है कि अपना दल ने यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपनों के साथ, उनके विचारों की क्रांति के साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, अपितु देश की संसद, देश के सबसे बड़े सदन, देश की लोकसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सफर बहुत लंबा भी रहा, बहुत दुश्वारियों से भरा हुआ भी रहा, बहुत कठिन भी रहा। बहुत सारे साथी आए गए, बहुत सारे साथी शुरुआती दौर से लेकर आज तक पार्टी से, संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और मैं मानती हूँ कि हमारे उन सारे साथियों के संघर्षों का ही ये प्रतिफल है कि आज हम जो संघर्ष हम किसी समय में, किसी दौर में, किसी वक्त में सड़कों पर किया करते थे, आज हम उस संघर्ष को प्रदेश के सदन और देश के सदन तक लेकर जाने में कामयाब हुए। इस प्रदेश के, इस देश के हाशिए पर पड़े हुए दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, कमेरा समाज के हक, अधिकार, सम्मान से जुड़ा हुआ ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए अपना दल आवाज उठाने से कभी एक कदम भी पीछे हटा हो, कभी भी चूका। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। पहले केवल मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था, प्रमुख अखबार होते थे, टीवी चैनल होते थे, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी है। और पार्टी की एक एक गतिविधि, छोटी बड़ी, प्रदेश के किसी भी अंचल में, किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव में, किसी भी कोने में बड़ी आसानी से आप सबके पास पहुंच जाती है। आपने देखा है कि प्रदेश के सदन में अपना दल ने किस प्रकार हमारे वंचित समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे कालका प्रसाद पटेल जी ने, हम उनके आवास पे जाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बुंदेलखंड क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है। आपके घर में हमने जब पारंपरिक भोजन किया, परिवार के साथ बैठ के, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, तो यहाँ की
का खान पान, यहाँ की जो खासियत है उसको भी एक बार फिर से महसूस करने का मौका मिला। जब उनके घर से निकल रहे थे तो जैसे ये कुछ नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हुए, ऐसे कुछ नौजवान वहां भी मुझे मिले। उनका एक ही विषय है, ये छोटी सी तख्ती अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं हुआ ऐसा कहा भी। और आप सब जागरूक साथी हैं, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं, अखबार, टीवी, मीडिया, मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं, भली भांति अवगत हैं कि हमारे ये छात्र जो कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं, इनके लिए आवाज उठाने से भी अपना दल चूका नहीं है। अपना दल निरंतर इस मसले को हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ और सरकार के भीतर रहकर सरकार के अंदर भी इस विषय की संवेदनशीलता को, इस विषय की गंभीरता को रखने का काम कर रहा है। और हम आशान्वित भी हैं कि इस मुद्दे का जल्द समाधान भी होने जा रहा है। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा के साथ अपना दल का गठन किया था, उसके प्रति हम रक्त की अंतिम बूंद तक और अपनी आखिरी सांस तक प्रतिबद्ध हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। हमारे लिए हमारी पार्टी के मूल्य, हमारी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी के सिद्धांत, अपना दल है डॉक्टर सोनेलाल पटेल। हमारी पार्टी के मूल्य, हमारी पार्टी के सिद्धांत, हमारी पार्टी की विचारधारा, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सत्ता से बाहर होंगे तब भी इन मूल्यों पर टिके रहेंगे और सत्ता के अंदर होंगे तब भी इन मूल्यों पर आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी जागरूक साथी हैं, इसलिए आप ये भी जानते हैं, लंबे समय से एक विषय निरंतर उठ रहा था पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से जो मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करते हैं। एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में नीट की परीक्षा के ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में पिछड़ों का 27% कोटा लागू नहीं था। इस विषय को मैंने संसद में भी उठाया था और इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाने का भी काम किया था। जो मसला वर्षों से लटका हुआ था, ये कई वर्ष पुराना मसला है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की हजारों सीटों का एमबीबीएस और पीजी में एडमिशन में पिछड़ों का आरक्षण ऑल इंडिया के कोटा के तहत लागू न होने के कारण हजारों सीटों का नुकसान हर वर्ष हो रहा था। मैं अब सबको यह बताना चाहती हूं कि अपना दल ने इस विषय पर भी पूरी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इस विषय के प्रति ये जो अनियमितता हो रही थी, ये जो पिछड़ा वर्ग के हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, इसके प्रति पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में भी न्याय किया और आज नीट के परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का काम भारत की सरकार ने किया है।
ऐसे तमाम विषय हैं जिनके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है जो अपना दल निरंतर उठा रहा है कि देश के अंदर हमारे जनजाति समुदाय की आबादी को देखते हुए भारत सरकार में एक अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय बना हुआ है। अल्पसंख्यक समाज की आबादी के आकार को देखते हुए भारत सरकार में एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है। अपना दल की सोच है, अपना दल का ये मंतव्य है कि उसी प्रकार देश में पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी को देखकर एक अलग से भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनना चाहिए। और हमारी पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है। आज नहीं तो कल वक्त लग सकता है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, ये भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती कि कब हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाती हूं कि अपना दल इसके लिए लड़ता रहेगा। आज हम सब आपके बीच क्यों आए? हम सब आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए कि इस पर तो कोई संदेह नहीं है कि अपना दल कमजोर, वंचित, शोषित समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार से बाहर या सरकार के अंदर जिस स्वरूप में जब भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे। आज हमें मौका मिला प्रदेश के सदन में हमारे 9 विधायक, विधानसभा में हमारे 9 विधायक, विधान परिषद में हमारे एक पार्टी के साथी, लोकसभा में हमारे 2 साथी, एक मैं हूं, एक हमारे आदिवासी समाज से पकौड़ी लाल कोल जी। हम सारे लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। किसी मसले पर हम चुप नहीं हैं, लेकिन आप सब मतदाता साथी हैं, जागरूक मतदाता साथी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संख्या बल ही सबसे बड़ा सत्य है। मैं आज आपके बीच आई हूं, हम सारे लोग आपके बीच आए हैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करने के लिए कि हमारे राज्य के सदन में, हमारे देश के सदन में जो संख्या है, यदि ये संख्या बढ़ेगी तो लोकतंत्र में हमारी आवाज और मजबूत होगी। आपके हक और अधिकार के लिए हम और दमदारी के साथ लड़ पाएंगे। हर चुनाव आपके पास एक अवसर लेकर आता है। इस अवसर को गंवाना नहीं है, इस अवसर के महत्व को समझना है। इस देश के अंदर वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, कमजोर लोगों की लड़ाई, उनके हक और अधिकार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और आपके पास अपना दल है जो आपकी उस लड़ाई को तत्परता से लड़ना चाहता है। तो हम आपसे आज यही मांगने आए हैं, 2022 के विधानसभा का जो चुनाव का अवसर आपके हाथों में आ रहा है, आपके वोट का बड़ा मोल है। आपके वोट की कोई इतनी बड़ी कीमत है कि उस कीमत को आंका भी नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो इतना सारा प्यार हमें अपना दल के गठन के समय से मिलता आया है, ये आपका स्नेह, ये आपका आशीर्वाद लोकतंत्र में हमारे बढ़े हुए संख्या बल के रूप में तब्दील होना चाहिए। जितनी बड़ी ताकत, उतना बड़ा संघर्ष और उतनी ही तेजी के साथ आपके हक अधिकार से जुड़े हुए मसलों का समाधान। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम एक गठबंधन के सहयोगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दल का कारवा बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं तो एक जनपद में जा रही हूँ,
ये विजय संकल्प रैली जो आपके क्षेत्र में हो रही है, ये बांदा, अयोध्या, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, न जाने कितने क्षेत्रों में निरंतर करती हुई मैं आपके बीच में आ रही हूँ। और मैंने जनता का उत्साह देखा है, अपना दल के प्रति प्रेम देखा है, अपना दल के प्रति अकाट श्रद्धा देखी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही अपना दल कहां कहां लड़ने जा रहा है, ये सारी बातें आपके बीच में स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। आपसे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि आप अपना दल की मजबूती के लिए निरंतर अपना स्नेह बनाए रखेंगे और आपका स्नेह आपके वोटों के अमूल्य योगदान के रूप में बना रहेगा। बस इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी जनता जनार्दन का मैं बहन जी आप संघर्ष करो।